प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत मनुष्य प्रभु की सर्वोत्तम कृति है। इसका प्रमाण यह है कि प्रभु ने मनुष्य को जैसा सुंदर व विलक्षण शरीर दिया है, वैसा किसी को नहीं दिया। एक परमपिता परमात्मा की संतान होने के कारण सब मनुष्य एक हैं। मनुष्य का उद्देश्य भी एक ही है कि सभी परमपिता परमात्मा की पहचान करके इसके भय में रहते हुए एक दूसरे को परस्पर सहयोग देते हुए मिलजुल कर प्यार से रहें तथा प्यार और नम्रता को जीवन का आधार मानकर जीवन व्यतीत करें। सत्संगत, अब समझें कि किस प्रकार से हम सब एक हैं। हम सब मूलभूत 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम सब की संरचना भी एक जैसी है, सिर्फ देखने पर बनावट अलग अलग है। वह भी हमारे भौगोलिक वातावरण और खान पान के कारण है। सत्संगत, आध्यात्मिक साहित्य का आरंभ वेदों से स्वीकार किया जाता है। वेद का मुख्य स्वर ही वसुधैव कुटुंबकम है। उद्घोषणा कुछ इस प्रकार है: अन्ये निज परो वेति गणना लघुचेता साम उदाचरति नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सत्संगत, पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा है कि एक पिता एक कस के हम वारिक। सत्संगत, गुरु नानक देव जी ने भी समझाया है कि यह सारा संसार एक प्रभु परमात्मा के नूर से उत्पन्न है और इसमें कोई भी बुरा नहीं है। सत्संगत, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भोले को मंदे। सत्संगत, संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के स्वर में गूंज रहे हैं। इक्को नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इकती खलगत सारी ए। सत्संगत, संपूर्ण हवदेर वाणी भी इसी बात की गवाही दे रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परम पिता की सब संतान, जैन पारसी बाद में सारे सब पहले हम इंसान। सत्संगत, पाक कुरान जब रब्बु अल आमीन सबका एक रब कहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा संसार एक ही परिवार है। सत्संगत, अब आगे यह प्रश्न उठता है कि जब हम सब एक प्रभु परमात्मा की संतान हैं तो हम मानवता को छोड़कर दानवता क्यों अपनाते हैं? स्पष्ट है कि यह सब इंसान अज्ञानता के वश होकर कर रहा है। सत्संगत, क्योंकि इंसान अपने आप को दूसरे इंसान से अलग मान रहा है, जबकि हम एक ही प्रभु परमात्मा की संतान है। सत्संगत, जब इंसान को यह बात समझ में आ जाती है कि इस धरा पर विचरण करने वाले सभी जीव एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो सभी प्रकार के झगड़े स्वतः समाप्त हो जाते हैं। एकत्व को स्थापित करने के लिए गुरु पीरों पैगंबरों ने पहले भी प्रयत्न किए हैं। जब जब भी रब्बी पुरुष अवतरित होते हैं,
ये चारों वर्णों को एक साथ बैठाकर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में एकत्व एवं इंसानियत का अनूठा पाठ पढ़ाते हैं। सत्संगत इसी प्रकार के भाव बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी व्यक्त किए हैं। एक पेड़ जिसकी पत्तियां, टहनियाँ, फूल, फल आदि अंग अलग अलग हैं, लेकिन उसका बीज तो एक ही टहनियाँ के रंग अलग है। सत्संगत पत्तों के रंग अलग हैं, फूलों के रंग अलग हैं, सबका स्वरूप अलग है, गुण अलग हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पेड़ की जो टहनी है उसका बीज कोई और है, जो फल लगा हुआ है उसका बीज कोई और है। बीज सबका एक ही है, मूल एक ही है। मूल एक प्रभु परमात्मा ईश्वर है। इंसान इसी की संतान है। सभी इसी के परिवार के अंग हैं। महापुरुषों संतों ने इसलिए कहा है कि मानव की जाति एक है। सासंगत, अगर हम उपरोक्त बातों को मन से मान पाएंगे, तभी एकत्व का भाव स्थापित होगा। आगे प्रश्न उठता है कि एकत्व से इंसानियत कैसे स्थापित होगी। सत्संगत, पहला भाव जो एकत्व से इंसानियत उत्पन्न करता है वह है परस्पर प्रेम। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हमारा संबंध घनिष्ठ होगा। सत्संगत, हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, वैर, नफरत को त्याग कर अपने मनों में प्रेम भरना होगा, और यह तभी संभव होगा जब हम तत्व ज्ञान को मन में अपनाकर सारी सृष्टि को इस रचनहार की रचना मानेंगे। एक दूजे के प्रति नफरत से प्यार की ओर, अनादर से आदर की ओर, दुराव से लगाव सत्कार की ओर तथा सभी को प्रेम पूर्वक एवं स्नेह के साथ लेकर चलेंगे। सत्संगत, इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों से हमारा लगाव हो जाता है, क्योंकि सबका पिता परम पिता परमात्मा ही है। सत्संगत, यही प्रेम का भाव इंसानियत उत्पन्न करने का प्रमुख कारण बनता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में प्रेम का ऐसा अनूठा पाठ पढ़ाया और स्वयं इसे जी कर दिखाया, तभी उनके जीवन को प्रेम में व्यक्ति तब कहा गया। इसी प्रेम की झलक संपूर्ण हृदय वाणी में दिखाई पड़ती है। नफरत खुद ही मिट जाएगी, प्यार अगर बढ़ जाएगा, कहे हरदेव गुरु ज्ञान से दुनिया में सुख आएगा। सत्संगत, और इससे आगे कहा है कि प्यार का एक संसार बसाओ, तब दुनिया बच पाएगी। नफरत की दीवार गिराओ, तब दुनिया बच पाएगी। सत्संगत, दूसरा भाव जो इंसानियत उत्पन्न करता है वह है सहनशीलता। सहनशीलता शब्द में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। जो सह जाते हैं वो शीतल हो जाते हैं, अर्थात शांत जीवन जीते हैं। सहनशीलता एक अद्भुत शक्ति है। सत्संगत, यह शक्ति इंसानों के शरीरों पर नहीं, दिलों पर काम करती है। सहनशीलता व्यक्ति का व्यवहार और लेन देन मधुर और साफ सुथरा होता है।
वह दूसरे की बात को हंसकर सहता है और अपनी बात को इस अंदाज में कहता है कि हर व्यक्ति के हृदय को छू जाता है। सहनशील व्यक्ति का हृदय मन में अपना स्थान बना लेता है। सत्संगत, जब हम एक दूसरे की बात को सहना सीख जाएंगे तो हम स्वतः ही एक से इंसानियत की तरफ अग्रसर होंगे। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, कहने वालों से कुछ ना हुआ, कहने वालों से न कुछ हुआ, सहने वालों ने कमाल किया है। सत्संगत, अगर सहनशीलता होगी तभी हम इस संसार में मिल जुलकर जी सकते हैं। बाबा हरदेव जी महाराज ने भी इस गुण के बारे में हरदेव वाणी में इस प्रकार लिखा है, सहनशीलता न होने से हिंसा बढ़ ही जाती है, सहनशीलता आ जाए तो काबू में रह पाती है। सत्संगत, तीसरा भाव जो एक से इंसानियत उत्पन्न करता है वह है अपनत्व। जहाँ पर अपनत्व का भाव होता है वहाँ पर हमें दूसरों की गलतियाँ और अवगुण नहीं दिखाई देते। अगर हमें कोई दूसरे के अवगुण बता भी दे तो भी यही अपनत्व का भाव होगा, तो हम एक दूसरे के अवगुणों का ढिंढोरा न पीट कर उस व्यक्ति को प्यार से समझाएंगे, जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। यह मात्र इसलिए संभव है क्योंकि हम बच्चों को अपना मानते हैं। जब अपनत्व का भाव होता है तो अवगुण भी बुरे नहीं लगते, सामने वाले में केवल अच्छा ही नजर आती है। जैसा कि दोस्तों के बीच होता है, प्रेम में होता है। जैसे कहा भी है, इश्क हकीकी का एक ही उसूल है, तू कबूल तो तेरा सब कबूल है। सत्संगत, चौथा भाव जो एक से इंसानियत उत्पन्न रहता है वह है क्षमाशीलता और दया। क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सत्संगत, तुलसीदास जी ने दया को धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। सत्संगत, क्षमाशीलता इंसानियत की कुंजी है। किसी को क्षमा कर देने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि इसके अनेक फायदे मिलते हैं। क्षमा करने की आदत एक तरफ जहां सामने वाले के दिल में हमारी इज्जत बढ़ती है, वही दूसरी तरफ हमारे मन को भी सुकून मिलता है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि इंसान जात पात रंग नस्ल अमीर गरीब ऊंच नीच भेद भाव तंग दिली को छोड़कर इंसानियत, प्यार, मिलवर्तन, भाईचारा, अपनापन, सहयोग, सद्भावना और समानता की भावना को धारण करते हुए एक से इंसानियत की ओर अग्रसर हो। तो सत्संगत, ये थे भाव एक से इंसानियत की ओर। अगर हम एक से इंसानियत की ओर चल पाते हैं तो सुकून हम ले पाते हैं, जैसा कि आप सभी सुन चुके हैं। तो सत्संगत दास निवेदन कर रहा है, अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मन इसमें मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।